हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम क्लासेस। आज का ये जो वीडियो होने वाला है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित रहेगा। झारखंड क्षेत्र में जितने भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं जो बहुउद्देशीय हैं उनका मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ जो बनाया जा रहा है ये वीडियो, उसमें जो बातें बोली जाएंगी वो ज़्यादा हैं, जो लिखा हुआ है वो कम है, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था हमको, जिसके वजह से मैं पूरा कंप्लीट नहीं लिख पाया हूँ। लेकिन हाँ, जो डाटा है वो मैं एक्स्ट्रा एकदम ज़रूर बताऊँगा, हर चीज़ों को फिक्स डायमेंशंस के साथ नहीं बल्कि वेरियस जो अन्य डायमेंशंस है उसको भी मैं इंक्लूड करूँगा। साथ ही साथ ये जो टॉपिक है वो मेंस पर्पस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस में ये है ज्योग्राफी पार्ट में, ठीक है। तो वहाँ को के पर्पस को भी ध्यान में रख करके मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। पीटी के साथ साथ मेंस का भी यहाँ से कवर अप हो जाएगा, पूरा कंप्लीट एनालिसिस होगा। आप पेपर और पेन लेकर के बैठिएगा, जिससे कि जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊँ जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है उसको आप नोट डाउन कर सकें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का जो पॉइंट है वो है हमारा दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। दामोदर घाटी जो परियोजना है इसके विषय में पहले हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीवीसी, ठीक है, दामोदर वैली, और उसके बाद सी से कॉरपोरेशन। तो ये भारत की जो है ना वो सबसे पहले ये समझिए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती क्या है। तो क्योंकि क्वेश्चन जब आपका मेंस में सवाल आएगा तो वहां पर आपको इस चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये लगे कि खाली फैक्ट्स बता करके मैं निकल जाऊं, ऐसा मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पीटी और मेंस बार बार बोल रहा हूं कि कंप्लीट हम यहां पर एनालिसिस करेंगे, पीटी विथ मेंस। अगर हम दोनों को लेके चलेंगे तो आपको थोड़ा वीडियो भी लंबा होगा और डिस्क्रिप्शंस भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। समझते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती क्या है। तो वैसी कोई भी परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्य के लिए क्या की जाती है, बनाई जाती है, या एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है, इसी को कहा जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। एक से अधिक उद्देश्य में क्या हो सकता है, तो सिंचाई हो सकता है, इरिगेशन सिस्टम है ना, बांध बना दिए नदी पे और उससे हम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं अपने पीजेंट्स को, किसानों को। इसके अलावा बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है, नदियों में जो उफान आती है ना, बांध बना करके उसके उफान को कम किया जा सकता है। इसके अलावा जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं। साथ ही साथ मत्स्यन को किया जा सकता है ना। इसके अलावा टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है ना, टूरिज्म को भी आप प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो परियोजनाएं क्रियान्वित की जाती है उसी को कहा जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये फर्स्ट पॉइंट था आपको जब क्वेश्चन पूछेगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं। अब हम सबसे पहला जो नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में आते हैं उसका है दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत की जो पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, भारत की बात कर रहा हूं मैं, झारखंड का नहीं, याद रखिएगा, पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। भारत का जो पहला नदी घाटी परियोजना था वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, डीवीसी। कब स्टार्ट हुई थी, तो 7 जुलाई 1948 को, है ना। और ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी वो झारखंड और पश्चिम बंगाल ये दोनों की संयुक्त परियोजना थी, क्योंकि झारखंड से बाउंड्री शेयर करता है और ये जो रिवर है ये भी शेयर करते हैं हम लोग, है ना। झारखंड में भी बहती है दामोदर नदी और बिहार जाकर के पश्चिम बंगाल में भी बहती है। तो हमारे यहाँ जो सेटअप हुआ था प्रोजेक्ट वो उसमें इंक्लूड किया गया था पश्चिम बंगाल को भी, है ना, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या है, तो ये अमेरिका में एक प्रोजेक्ट चला था पहले, उस प्रोजेक्ट का नाम था अमेरिका की टेनेंसी नदी घाटी परियोजना। और ये जो चलाई गई थी ना टेनेंसी नदी घाटी परियोजना वो 1933 में चालू की गई थी। ये हालांकि ये सवाल पूछेगा नहीं, पर अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में अगर जानना चाहें तो आप जान सकते हैं कि टेनेंसी नदी घाटी परियोजना जो थी अमेरिका में स्टार्ट की गई थी, वो 1933 में स्टार्ट की गई थी, है ना। झारखंड में 1948 में आया था ये, है ना 7 जुलाई 1948 दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका कलकत्ता में।
और इसका जो सब डिवीजन है ना, ये भी याद रखिएगा, ये सवाल आया हुआ है। डीवीसी का सब डिवीजन आपको कहाँ मिलेगा? तो हजारीबाग में। डीवीसी का सब डिवीजन, दामोदर नदी घाटी परियोजना का सब डिवीजन ऑफिस कहाँ है? सब डिविजनल ऑफिस भी कह सकते हैं, वो कहाँ है? वो आपको मिलेगा हजारीबाग में। ठीक है। इस दामोदर नदी घाटी परियोजना में टोटल 8 बांध हैं। ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेशन यहां रखिएगा, तो आपको हर एक चीज ठीक से चला जाएगा माइंड में। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। फिर से मैं बता रहा हूं कि डीवीसी या दामोदर नदी घाटी परियोजना पे टोटल 8 बांध हैं, है ना। ये जेपीएससी में सवाल पूछा हुआ है, 5th जेपीएससी में ये सवाल पूछा था, टोटल कितने बांध हैं। हालांकि अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी समझ लीजिएगा, टोटल 8 बांध हैं। 8 बांध में ध्यान रखिएगा कि कितने बांध जो है, और एक और चीज़ इसमें 8 बांध, इसके अलावा एक दुर्गापुर है, वहाँ पर एक अवरोधक बांध भी है। ठीक है, दुर्गापुर में अवरोधक बांध है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। टोटल 8 बांध में कौन कौन से नदी पे बांध है? तो 8 बांध पहले कौन कौन है? तिलैया बांध, मैथन बांध, बाल पहाड़ी, कोनार, बोकारो, पंचेत, बैरमो और अय्यर। अब ये मैं बताने जा रहा हूँ कि जो 8 बांध है वो कौन से ईयर में और कौन से नदी पे बनाया गया है। ठीक है, ध्यान से ध्यान रखिएगा। जो तिलैया बांध है, तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पे है, और तिलैया की जो बराकर नदी है वहाँ पर ये कोडरमा में पड़ता है, ये याद रखिएगा, है ना। कोडरमा में पड़ता है बराकर नदी पे, और इसका जो स्थापना हुआ था ना इस बांध का, वो 1953 में हुआ था। दूसरा है आपका मैथन बांध। मैथन बांध जो है ये भी बराकर नदी पे है, और ये मैथन जो है ध्यान रखिएगा धनबाद में है। मैथन जो है वो धनबाद में है, और इस मैथन बांध के आसपास में, बराकर नदी के आसपास में एक माँ काली का भी मंदिर है। थोड़ा सा कोशिश करिएगा इस चीज़ को भी जाने। सवाल अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो जो काली मंदिर है वो बहुत ही फेमस है झारखंड में। तो मैथन बांध 1958 में सेटअप किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, ये बराकर नदी पे है, धनबाद में, वहाँ पे गैस टरबाइन से विद्युत उत्पादन की जाती है, ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। गैस टरबाइन वाला सवाल कहीं आया हुआ है। तीसरा जो बांध है वो आपका बाल पहाड़ी। बाल पहाड़ी जो बांध है वो 1959 में आया था। बाल पहाड़ी 1959 में, ये बराकर नदी पे है, और ये गिरिडीह में पड़ता है। बराकर नदी, वहाँ पे गिरिडीह में जो है बांध बना हुआ बराकर नदी पे, वो बाल पहाड़ी बांध है। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा बाल पहाड़ी के बाद है कोनार। कोनार जो बांध है वो कहाँ है? कोनार नदी पे है, और कब स्थापित की गई थी? 1955 में, 1955 में कोनार बांध को स्थापित की गई थी। कोनार बांध हजारीबाग में। कोनार बांध के बाद आते हैं बोकारो बांध। बोकारो बांध जो है वो बोकारो नदी पे है। बोकारो बांध बोकारो नदी पे, याद रखिएगा, बोकारो बांध बोकारो नदी पे। और ये जो बांध है इस बोकारो में सेटअप किया गया है। हालांकि इसका डाटा नहीं मिल पा रहा था कि सेटअप कब हुआ है। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। अगर ह्यूमन एरर हो सकता है कुछ चीज़ों में, अगर गलती हुई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कुछ कुछ वीडियोस में मैंने देखा है कहीं कहीं कुछ मिस प्रिंटिंग होने के कारण से, यानी कि वहाँ पे जो पीडीएफ बना था उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक था, जिसके वजह से मैं गलत बताया हूँ। तो अगर उस तरह का कुछ सीन आपको पता चलता है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, आपका उसका मैं वेलकम करूँगा। ठीक है, तो बोकारो बांध का डाटा में नहीं मिल पा रहा था कि कब सेटअप किया गया था। बोकारो नदी पे है और बोकारो में है। इसके अलावा पंचेत बांध जो है वो 1959 में सेटअप किया गया था। 1959 ईस्वी में पंचेत बांध को दामोदर और बराकर नदी पे है। दामोदर और बराकर नदी पे पंचेत बांध है, और पंचेत बांध जो है वो धनबाद में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा बैरमो बांध जो है वो दामोदर नदी पे, और इसका स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। और ये जो बैरमो बांध है वो आपको पड़ता है गिरिडीह में। ठीक है, इसके अलावा 8वां जो बांध है वो है आपका अय्यर बांध। अय्यर बांध जो है इसकी स्थापना भी 1959 में की गई थी। अय्यर बांध की स्थापना 1959 ईस्वी में, और ये जो अय्यर बांध है वो गिरिडीह में पड़ता है। ठीक है, गिरिडीह में पड़ता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि एक अवरोधक बांध भी है। यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ, अवरोधक बांध भी है। अवरोधक बांध जो है वो कहाँ पड़ता है? आपको
दुर्गापुर में, जो कहाँ है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे डाटा को नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप पेन और पेपर जरूर लेके बैठें, क्योंकि पीटी प्लस मेंस दोनों के पर्पज से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अन्य फैक्ट्स भी है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ये जो डीवीसी था ना, वो स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी और जो दामोदर नदी पे बनाई गई थी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और जो हजारीबाग वाला जो सब डिविजनल ऑफिस है वो डीवीसी का भूमि संरक्षण डिवीजन है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। डीवीसी का भूमि संरक्षण डिवीजन जो है वो हजारीबाग में पड़ता है, इस बात को ठीक ढंग से ध्यान में रखिएगा। मैं बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ जो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस बांध में जो टोटल 8 बांध है, 1 अवरोधक बांध है, ठीक है, 3 तापीय बांध हैं, ठीक है। इसके अलावे अन्य फैक्ट्स में देखें तो इस बांध से टोटल 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये जो डीवीसी है इससे 1200 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है। और डीवीसी से ही, मतलब दामोदर नदी घाटी परियोजना से ही, मैंने बोला ना कि इसका बहुउद्देशीय उद्देश्य होता है, तो 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इरिगेशन होता है, मतलब सिंचाई किया जाता है टोटल 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। 3 तापीय विद्युत कौन कौन है, इसी बांध पे मैंने बताया ना, टोटल 8 बड़े बांध और 1 अवरोधक बांध। 8 बड़े बांध में 6 जो है वो जल विद्युत गिरह से संबंधित हैं, यानी कि तिलैया बांध, मैथन बांध, बाल पहाड़ी बांध, पंचेत बांध, पंचेत के साथ साथ बेरमो के साथ साथ कोनार, ये सारे के सारे 6 जो हैं वो जल विद्युत गिरह से विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा 3 तापीय विद्युत हैं, ठीक है। 3 तापीय विद्युत कौन सा है, बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन यहाँ करूँगा, कभी कभी ऐसा नहीं कंफ्यूजन हो जाए आपको कि जल विद्युत और तापीय विद्युत में डिफरेंस क्या है। जल विद्युत का मतलब होता है ना कि जो वाटर का फ्लो है उसके हेल्प से प्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि टरबाइन का जो पैडल है, ठीक है, उसे लगाया जाता है फैन को और वो उस टरबाइन से कनेक्टेड होता है। फैन पे हम डायरेक्ट वाटर फ्लो को गिराते हैं, ठीक है, और उस पंखे के मूवमेंट के कारण से टरबाइन कनेक्टेड होता है, टरबाइन मूवमेंट करता है और टरबाइन से कनेक्टेड होता है जनरेटर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इसको कहते हैं जल विद्युत, ठीक है। और दूसरा बताएं तापीय विद्युत। तापीय विद्युत का तात्पर्य है कि वाटर बॉडी को लेकर के उसको इवेपोरेशन करते हैं, है ना। कहने का मतलब हुआ वहाँ पे कोल यूज होगा, पानी है ना, पानी को लेकर के और कोयले से उस पानी को गर्म करेंगे और गर्म करेंगे तो उससे भाप निकलेगा। वो इवेपोरेटेड जो वाष्प है उसको, उसके प्रेशर का यूज़ करके, और तब हम जो डायनेमो है उसका फैन को चलाएंगे, टरबाइन को फैन को चलाएंगे, तब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। इसको कहते हैं तापीय विद्युत, ठीक है। इतनी सारी बातों को आप जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है उससे संबंधित आप रख सकते हैं। इसमें और एक्स्ट्रा फैक्ट्स में अगर देखा जाए तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में भारत के, दामोदर नहीं, इसका मतलब ये होगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के संबंध में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा था, तो आधुनिक भारत के मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारा कहा था। ये बात भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किस नाम से संबोधित किए थे, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारा कहा जाता है। कहे थे, कहा जाता नहीं, कहे थे। अब ये भी समझिए कि क्यों कहे होंगे ये बात। आधुनिक भारत का मंदिर या आधुनिक भारत का तीर्थ स्थल की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों दिए थे, क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जो एनर्जी है ना, वो आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया है। हर काम के लिए आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री को रन कराना है ना, वहाँ भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या एनर्जी के फॉर्म चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, इसीलिए
उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का तीर्थ स्थल या मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा की संज्ञा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को या मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट को आधुनिक भारत का मंदिर कहे थे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों दूसरा जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में देखें तो स्वर्ण रेखा है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना का जो स्थापना वर्ष है वो 1982-83 है। ठीक है, और इसमें टोटल 3 राज्यों का सहभागिता है। कौन कौन? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तीनों राज्य मिलकर के स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना को क्या किया गया था? सेटअप किया गया था, यानी तीनों के सहयोग से। लेकिन इसमें जो फाइनेंशियल हेल्प था, ठीक है, वो किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो विश्व बैंक के सहयोग से। ठीक है, विश्व बैंक के सहयोग से स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना सेटअप की गई है। ठीक है, याद रखिएगा इस परियोजना में स्वर्ण रेखा नदी पर 2 ठो बांध है। ठीक है, 2 बांध कौन कौन है? एक है चांडिल और दूसरा है गालूडी। स्वर्ण रेखा नदी पर 2 बांध है, चांडिल बांध और दूसरा गालूडी बांध। वहीं खरकई नदी पे 2 बांध है। कौन कौन? ईचा बांध और गजिया बांध। ईचा बांध और गजिया बांध किस पे है? खरकई नदी पे। ठीक है, अब जो ईचा बांध है, ठीक है, जो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है खरकई नदी पे जो 2 बांध बताएं, ईचा बांध और गजिया बांध। ईचा बांध जो है वो चाईबासा के नज़दीक है और गजिया बांध जो है वो जमशेदपुर के नज़दीक है। ध्यान रखिएगा, ईचा बांध चाईबासा के नज़दीक और गजिया बांध जो है जमशेदपुर के नज़दीक है। इसके अलावे ऊपर का जो चांडिल बांध और गालूडी बांध है जो स्वर्ण रेखा नदी पे है, इसका ध्यान रखिएगा कि जो चांडिल और गालूडी है वो घाटशिला के नज़दीक में है। ठीक है, और इसके अलावे देखा जाए इसमें तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, रांची से लगभग 42 किलोमीटर पहले स्थित है ये। वहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अप्रॉक्स 200 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हुंड्रू जलप्रपात से किया जाता है जो स्वर्ण रेखा नदी पे है। और ध्यान रखिएगा, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी जमशेदपुर से होते हुए बहती है, याद रखिएगा। और इसी के नज़दीक है ना, कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी के नज़दीक में टाटा का जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो सेटअप किए गए हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो स्वर्ण रेखा नदी है इसका नाम स्वर्ण रेखा क्यों पड़ा है? तो स्वर्ण रेखा नदी का नाम स्वर्ण रेखा इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इसके रेत में स्वर्ण रेखा, गारा और दक्षिणी कोयल नदी की रेत में कहा जाता है, ये और भी नदियां हैं, कि सोने के कण पाए जाते हैं, जिसके वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है? स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, ये जो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना है ये झारखंड की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके अलावे जो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना है इसमें देखिए तो कौन कौन से क्षेत्रों में पेयजल और कौन कौन से क्षेत्र में इरिगेशन यानी सिंचाई दिया जाएगा। तो मानगो, आदित्यपुर, चाईबासा, राजनगर, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ लगभग देखा जाए तो 2.36 लाख हेक्टेयर भूमि, अप्रॉक्स, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, तो लगभग 2.36 लाख हेक्टेयर के आसपास में यहाँ पर जो भूमि है, मानगो वाला क्षेत्र, आदित्यपुर, चाईबासा, राजनगर, वहाँ पर सिंचाई किया जाएगा और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। झारखंड में लगभग 170,000 हेक्टेयर भूमि जो है वहाँ पर सिंचाई होती है, उसमें से 2.36 लाख हेक्टेयर भूमि पर इस परियोजना से, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना से क्या की जाएगी? सिंचाई की जाएगी या सिंचित किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावे देखा जाए तो बिजली उत्पादन तो किया ही जा रहा है। आसपास के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी इसी नदी से क्या किया जा रहा है? वाटर का अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जा रही है। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट परियोजना में। हमारा जो नेक्स्ट परियोजना है वो कौन सा है? वो आपको पड़ेगा मयूराक्षी परियोजना। अब इसके बारे में समझिए, मयूराक्षी परियोजना क्या है। तो जो मयूराक्षी परियोजना है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये दोनों की संयुक्त परियोजना है। और मयूराक्षी नदी कहाँ बहती है?
तो ये ध्यान रखिएगा, ये दुमका वाला रीजन में यानी संथाल परगना वाला रीजन में बहती है और मयूराक्षी नदी पर ही कनाडा के सहयोग से मसानजोर बांध या कनाडा बांध का निर्माण दुमका जिला में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका लंबाई याद रखिएगा, जो कनाडा बांध है या मसानजोर बांध है वो उसकी लंबाई 661 मीटर है और ऊंचाई लगभग 47 मीटर 47 मीटर है। ध्यान रखिएगा एक और चीज़ इसमें कि जो मयूराक्षी नदी है, इस मयूराक्षी नदी से बाढ़ का भी खतरा रहता था। ऊपर जो संथाल परगना वाला रीजन है, तो बाढ़ नियंत्रण के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए, जलापूर्ति के लिए इसका स्थापना किया गया है। और लगभग 10,000 हेक्टेयर इस नदी से, मयूराक्षी नदी से लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि, ठीक है, इस मयूराक्षी जो परियोजना है, देखिए ये जो फोटो लिया गया, इमेज लिया गया है, ये इंटरनेट से निकाल के लिया गया है, एकदम इसी तरह से हूबहू है, थोड़ा सा देखने लायक भी है, रमणीय भी है। ठीक है, अब कनाडा के सहयोग से बना है तो ऑब्वियस सी बात है कि कनाडा के जैसा ही दिखेगा। देख लीजिए, कुछ मूवी में कुछ इस तरह के लोकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10,000 हेक्टेयर भूमि के आसपास में इस नदी से क्या की जाती है, 10,000 हेक्टेयर के भूमि को सिंचित की जाती है। इस मयूराक्षी वाला परियोजना में एक और चीज़ याद रख लीजिएगा कि 1955 में 1955 में तिलपारा में क्या किया गया है ना, अवरोधक बांध बनाया गया। तिलपारा बंगाल वाला रीजन में पड़ता है, याद रखिएगा। 1955 में तिलपारा वाला रीजन में क्या किया गया है, तो अवरोधक बांध बनाया गया है। अवरोधक बांध का तात्पर्य क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ। अवरोधक बांध का मतलब ये हुआ कि रोका गया है, ठीक है, अवरोध किया गया है, जो फ्लो था ना वाटर को उसको कम किया गया है, जिससे कि क्या हो जाए, जो फ्लो है वाटर का वो बहुत तेज नहीं होगा, तो जो मिट्टी का कटाव है ना, या बाढ़ वाला संभावना है, उससे बचा जा सकता है। तो ये मयूराक्षी नदी परियोजना जो है, इतना मैटर इसके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए नेक्स्ट हमारा परियोजना है वो हमारा कोयल कारो होगा। ठीक है, कोयल कारो परियोजना जो है हमारा नेक्स्ट परियोजना होगा, इसके बारे में जानते हैं। जो कोयल कारो परियोजना है वो याद रखिएगा, दक्षिणी कोयल और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है कारो रिवर और दक्षिणी कोयल रिवर, ये दोनों के पर अवस्थित है कोयल कारो परियोजना, इसीलिए इसका नामकरण भी किया गया है कोयल कारो परियोजना। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो कोयल कारो परियोजना थी, इसका स्थापना कब किया गया था, 1973-74 में। ठीक है, कोयल कारो परियोजना का स्थापना 1973-74 के आसपास में की गई थी। और ये जो परियोजना थी, हालांकि ये विवादास्पद है, ध्यान रखिएगा, झारखंड राज्य में सेटअप है पूरी तरह से कोयल कारो परियोजना, और दो नदी का संगम पे स्थित है, कोयल और कारो नदी पे, और इस पर जनता का विरोध भी हुआ। जनता का विरोध क्यों हुआ इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि विस्थापन यहाँ से होने लगा इस परियोजना के स्थापना होने से। देखिए दोस्तों, झारखंड में या झारखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों में जब भी कोई परियोजना सेटअप होता है तो विस्थापन की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसीलिए झारखंड सरकार ने विस्थापन और का नीति भी लेकर के आई है, और उनको एक उचित मुआवजा ताकि प्रावधान किया जाए। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी आबादी जो है अपना मूल स्थान से उनको हटाना होता है, रिमूव करना होता है, जिसका एक सबसे बड़ा दंश होता है कि अपना जो पैतृक भूमि होता है, पैतृक निवास होता है, लोगों का इमोशनल टच होता है जो थोड़ा ना प्रॉब्लम करता है। और यही कारण था कि जो 1973-74 के आसपास में जो कोयल कारो परियोजना चालू की गई थी, जो 2003 में लगभग बंद कर दी गई। इसके अलावा देखा जाए तो कोयल कारो परियोजना में मुख्य रूप से टोटल 710 मेगावाट का जो प्रस्तावित था योजना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, और 12 मेगावाट की दो अन्य परियोजनाएं भी इसमें प्रस्तावित थी, लेकिन ये पहले ही बंद कर दिया गया, 2003 से ही बंद है, पूरी तरह से ये वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, ये आपका जो उत्तरी कोयल परियोजना है, नेक्स्ट हमारा परियोजना होगा, ये गढ़वा जिला में स्थित है। इस कुटकू नामक स्थान पर 1972 में स्टार्ट किया गया था, 2003 में ये बंद कर दिया गया। 2003 से ये बंद है, पूरी तरह से ये वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, ये आपका जो उत्तरी कोयल परियोजना है, नेक्स्ट हमारा परियोजना होगा, ये गढ़वा जिला में स्थित है। इस कुटकू नामक स्थान पर
ठीक है, लेकिन 1993 में वन विभाग के द्वारा रुकवा दिया गया है। इसको और एनालिसिस करेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं आपको जो यहाँ पे है उसी को मैं बता दे रहा हूँ। एक बांध है, एक विद्युत गृह है, इसी का नाम है मंडल डैम प्रोजेक्ट, और इसका नामकरण भी किया गया है मेदिनी राय के नाम पर। नया नामकरण जो है वो आपका मंडल डैम मेदिनी राय के नाम पर किया गया है। ठीक है, सबसे पहले इसका जो एक्सटर्नल फैक्ट्स है वो क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। जो मंडल डैम प्रोजेक्ट है ये कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा ये आपका पड़ेगा उत्तरी कोयल के जो क्षेत्र है जहां ये बहती है वो गढ़वा जिला के कुटकू गांव में। ठीक है, और इस परियोजना के निर्माण को लेकर के जो कोयल नदी है, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी, उस पर सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। देखिए एक और वहाँ पे प्रॉब्लम है, पलामू वाला रीजन में और देखा जाए तो गढ़वा वाला रीजन में ना, वहाँ पर पानी का बहुत ही स्कार्सिटी है। एक और फैक्ट याद रखिएगा कि एक बार वहाँ पर प्रॉब्लम था पानी का, तो उतरने के लिए ये किया गया था, सेटअप किया गया था हेलीपैड। इंदिरा गांधी आई थी उस समय, तो जहाँ हेलीपैड बना था ना वो दरार पड़ गया था, उस चीज़ को वो देखी थी। ठीक है, इसी से संबंधित डाटा है, तो समझ सकते हैं कि कितना पानी का स्कार्सिटी है। और वहाँ के पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है, जिसके कारण से वो ड्रिंकेबल नहीं है, पीने लायक नहीं है। पानी के नीचे जो है अंडरग्राउंड वाटर है वो ड्रिंकेबल नहीं है, इसीलिए कोशिश करता है लोग कि फ्लो जो होता रहता है ना, पानी बहता रहता है ना पानी, वो पानी को पीना ज़्यादा प्रेफर करता है पलामू वाला रीजन में। ठीक है, और कुछ गढ़वा वाला रीजन में। ये जो मंडल डैम प्रोजेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहा, किसके लिए, तो पलामू और गढ़वा और लातेहार रीजन के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो पानी की कमी थी, चाहे वो इरिगेशन को लेकर के हो या ड्रिंकिंग के लिए लेकर के हो, इन दोनों जो प्रॉब्लम्स थे उसको सॉर्ट आउट किया गया उत्तरी कोयल परियोजना से या उसके हेल्प से। ठीक है, उत्तरी कोयल परियोजना को इतना जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावे देखिए उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट जो है या उत्तरी कोयल जो नदी है उस पर जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये मेदिनीनगर डैम प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना है ना। और इसी का दूसरा नाम और क्या कहा जा सकता है, तो मंडल डैम प्रोजेक्ट भी क्या कहा जा सकता है, कुटकू डैम प्रोजेक्ट भी कहा जा सकता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1972 में परियोजना चालू हुई थी, है ना। मेदिनीनगर में ये प्रोजेक्ट सेटअप की गई है। ठीक है, मेदिनीनगर पलामू का एक जगह है। और ये जो उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट है इससे बेतला नेशनल पार्क ये जो है वो अफेक्टेड होती है। ठीक है, और 1993 में इस जो मंडल डैम प्रोजेक्ट था या उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट था उसको बंद कर दिया गया। हालांकि इससे अब करंट अफेयर के डाटा में आप ध्यान से समझिएगा, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ 2019 में मोदी जी गए थे, ठीक है, झारखंड रीजन में आए थे, और उस समय यहाँ पर लगभग 1650 करोड़ के आसपास में 1650 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया था इस उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट के लिए। टोटल बजट जो था ना वो लगभग माना जा रहा था 2300 करोड़ का, है ना। लेकिन 2019 में 1650 करोड़ के आसपास में दिया गया था। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब प्रोजेक्ट बनने लगा था ना तो बढ़ गया इसका जो कॉस्ट था। एस्टिमेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से ये सीन क्रिएट हुआ होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के, ठीक है, बिहार और झारखंड मिलकर के इस प्रोजेक्ट को पे काम कर रही थी। तो केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा देने वाली थी, तो अप्रॉक्स 60% जो पैसा था वो केंद्र सरकार का था, और राज्य सरकार जो थी वो कितना, तो 40%। बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना थी। नाबार्ड जो था वो लोन देगा इसमें, ठीक है, नाबार्ड जो है वो लोन देगा। ये भी याद रखिएगा बिहार को 90% इस डैम से फायदा होगा, बिहार को अप्रॉक्स 90% और झारखंड को मात्र 10%। हालांकि इसमें विरोध भी बहुत हुआ था, लेकिन अभी तत्काल में इसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है और इस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, लगभग ऐसा माना जाता है कि 19,000 हेक्टेयर झारखंड का क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा इस प्रोजेक्ट से। 19,000 हेक्टेयर जो है वो झारखंड का भूमि सिंचित होगा, और बिहार का 1,00,000 हेक्टेयर भूमि बिहार का सिंचित होगा। अब देखिए झारखंड वाला रीजन में कौन कौन सा क्षेत्र को ये फायदा पहुंचाएगा, तो पलामू, कुछ पार्ट गढ़वा का और कुछ पार्ट लातेहार का।
लेकिन जब आप बिहार में जाएंगे तो बिहार का औरंगाबाद और गया जिला सबसे ज़्यादा बेनिफिट वही दोनों को मिलेगा। ठीक है, ये जो एरिया था वो अभी बता चुके हैं, बेतला नेशनल पार्क का एरिया से थोड़ा सा अफेक्टेड था, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, 4.5 लाख पेड़ जो है ना वो पानी के अंदर चले जाएंगे। अगर ये पूरी तरह से जब बन के तैयार हो जाएगा तो 4.5 लाख पानी के अंदर चले जाएंगे पेड़, और लगभग 1000 एकड़ बेतला नेशनल पार्क के एरिया को पीछे करना पड़ा है। क्योंकि अगर बेतला नेशनल पार्क का एरिया को पीछे नहीं किया जाएगा तो बहुत सारे जो जंगली जानवर है जो उस नेशनल पार्क में हैं वो उस पानी में डूब जाएंगे। ठीक है, उसका जो रेसिडेंस है, मतलब वो जो जानवर रह रहे थे उनका क्षेत्र को क्या किया जाएगा, इनक्रोच कर लिया जाएगा पानी के द्वारा। तो 1000 एकड़ का जो भूमि है बेतला नेशनल पार्क का, उसको क्या किया गया है, पीछे किया गया। झारखंड का पलामू और गढ़वा जिला दोनों सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे इस प्रोजेक्ट से। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोडक्शन की बात की गई है। देखिएगा ध्यान से, तो लगभग 710 मेगावाट जो है वो प्रपोज्ड है। ठीक है, 710 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो प्रपोज्ड है। यहाँ जो बांध बनेगा वो लगभग 67 मीटर ऊंचाई होगा, ये भी बात याद रखिएगा जरूर। ठीक है, इसके अलावे लगभग 11,500 क्यूबिक मीटर पानी को रिजर्व करने की क्षमता है इस मंडल डैम में। 11,500 क्यूबिक मीटर पानी को स्टोर करने का क्षमता है। बिहार और झारखंड जब मिलकर के राज्य सरकार का जो 40% है उसको एलोकेट करेंगे ना, तो झारखंड सरकार को लोन जो है वो नाबार्ड दे रहा है, ये भी याद रखिएगा, इसी से संबंधित है। ये आपको करंट अफेयर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें कि जितना भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी उसको मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। जो मेन डाटा था उसके अलावा भी एक्स्ट्रा डाटा था, दोनों को मैं इंक्लूड करने की कोशिश किया। जितना भी वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं और भी जो अलग से डायमेंशंस को मैं इंक्लूड कर सकता था मैंने यहाँ किया। बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ डाटा इनकम्प्लीट है या अगर कुछ लगता है कि गलत डाटा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसको ज़रूर पिन कर दूंगा मैसेज को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।